मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करती हैं, उसकी मुहाफ़िज़ हैं, बल्कि कुदरती तौर पर कोई आफत आती है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में किसी जगह भी, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो मैदान में उतरती हैं। इसी तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की नज़रियाती असास की भी मुहाफ़िज़ हैं। इसके किरदार पर आज हम रोशनी डालेंगे और मेरे साथ इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर से डिग्री कॉलेज मीरपुर के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रफीक भट्टी साहब मीरपुर से लाइव है मेरे साथ। आप कई किताबों के मुसन्नफ हैं। आप सवाल सुन लिया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को आप तो बहुत अच्छा समझते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन कुछ हमारे सियासतदानों ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एक उसके किरदार को सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ हवालों में बाहर बैठ कर खास करके उसको मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं। उन नाकदीन को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो जो नाकदीन है, जो क्रिटिक्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे? और ऐसे सामीन जो हमें आज इस वक्त देख रहे हैं, उनकी इसलाह के लिए आप उनको किस तरह यानी तंबीह करेंगे, क्या तबलीग करेंगे, क्या तलकीन करेंगे कि हमें किस तरह और क्यों पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ अलायंस रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए? शहराज खान जी, गुजारिश यूँ है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है और नज़रियाती रियासत होने की हैसियत से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एक तारीखी और एक नज़रियाती पहलू है। अब तमाम ममालिक की जो अफवाज है उनको उस हिसाब से नहीं देखना है जिस तरह की पाकिस्तान की ये हमारी फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है, जो मेरी फौज है। गुजारिश यूँ है कि अगर आप इस्लामी तारीख में देखें, उसका मुतालिया करें, बल्कि इस्लामी तारीख नहीं, मुसलमानों की तारीख को अगर आप देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर ताहाल हमारी तारीख का गालिब हिस्सा वो अफवाज की ही तारीख है। हजरत अबू बकर सद्दीक, हजरत उस्मान, हजरत अली, खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास और मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी और मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, नूरुद्दीन बाबर, ये अगर हम इनकी तारीख देखें तो ये जर्नैल ही हैं और इन जर्नैलों ने ही इस खित्ते के अंदर हमारी इस रियासत की बुनियादें रखी हुई हैं। लिहाजा जो लोग जाने किस हवाले से वो समझते हैं कि शायद हमारी मुसल्लह अफवाज कहीं बाहर की फौज है, ये मुसल्लह अफवाज में जो शहीद होते हैं और कितने लोग निशान हैदर और बड़े एजाजात के साथ उन्होंने पाकिस्तान के दफा के लिए और पाकिस्तान के दाखिली और खारजी दफा के लिए गायबाना और बज़ाहिर कुर्बानियाँ देते हैं। ये तो उन माओं से कोई पूछे जिनके बेटे मशरकी और मगरबी सरहदों पर पाकिस्तान की दफा के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। हम तनकीद तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, दुनिया का आसान तरीन काम जो है वो तनकीद करना है, लेकिन काम करना, कुर्बानी देना, रात को जागना और दुश्मनों को दाखिली खारजी दुश्मनों को, छुपे हुए दुश्मनों को, अपने अंदर मौजूद दुश्मनों से मुकाबला करने का जो काम है वो हमारे सियासतदान नहीं देते हैं। सियासतदान अगर सियासतदान वाकई सियासतदान होते तो हमारी फौज बिल्कुल इस तरह का कोई किरदार अदा न करती जिस पर ये तनकीद करते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज को हमारे सियासतदान ही बुलाते हैं और जब वो आते हैं उनकी मदद करते हैं, मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका के लिए दाखिली खारजी दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, तो फिर उनको इक़्तिदार याद आ जाता है और वह इक़्तिदार की इस हवस में फिर वो इसी बड़े मुनज़्ज़म अदारे पर अपनी तनकीद शुरू कर देते हैं। और ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैरूनी इशारों पर भी ये काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, ये ऐसा खित्ता है जिसको हम बेल्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी कहते हैं। यहाँ अक्सर जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम रहा है, माशी अदम इस्तेकाम तो नहीं था लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम रहा है। और सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसके लिए बसीरत वाले सियासतदान चाहिए। बानी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई बसीरत वाला ऐसा कायद नहीं आया कि जो पाकिस्तान के जोग्राफियाई सरहदों और इसकी सालमियत और इसकी हाकमियत की बहाली के लिए कोई ठोस इकदाम करता। हर सूबा जो है वो अपने सूबाई मामला पर तवज्जो कर रहा है। पाकिस्तान के मामला पर अगर कोई तबका या कोई शोबा या कोई इदारा मुनज़्ज़म तरीके से कुर्बानियों के साथ और इसार के साथ काम कर रहा है तो वो
हमारी पाकिस्तान की अफवाज ही हैं। ये अलग बात है कि तनकीद करने वालों का मकसद सिर्फ तनकीद हो सकता है। फिर ये भी है कि लोगों को पता नहीं है कि हमारे दफाई तकाजे क्या हैं। लोग सिर्फ यही समझते हैं कि फौज होती है, वो बंदूक लेके कहीं खड़ी होती है, बस उसका खड़ा होना काम है। बाबा जदीद दौर में आलमी जो सियासत है, जियो पोलिटिकल जो मामला हैं, वो इतने मुख्तलिफ हैं कि अब हमें सिर्फ एक बॉर्डर पर नहीं खड़ा होना है, किसी मुसल्लह अफवाज के सिपाहियों को या उसके उसके सरबराहों को चौकस होकर दाखिली, खारजी, सियासी, माशी, देखे ना पाकिस्तान में सैलाब आता है, फौज जाती है। पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा कोई बीमारी आ जाती है तो फौज जाती है। पाकिस्तान में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो फौज जाती है। हर एक बीमारी का इलाज अगर हम फौज ने ही तलाश करना है तो फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए, उन नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो कि इनकी हमारे मुल्क की या पाकिस्तान की दफा की बात काम करते हैं, कुर्बानियां देते हैं और अपने अपने अपने, अपने वालदेन से जुदा होकर, अपने प्यारों से जुदा होकर, अपने फैमिली से जुदा होकर बॉर्डर पर तन तनहा दुश्मन के मुकाबले में, वो दुश्मन के जो बिला शक को शुबा, अब इससे पहले पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी, दाखिली तौर पर दहशतगर्दी होती रही है बैरून मुल्क से, हमारे पड़ोस से, तो उस दहशतगर्दी का मुकाबला इन्होंने ज़रबे अज़म के तौर पर और दीगर जो जितने भी इकदाम हुए हैं, बड़ी दलेराना और बड़ी वताना किस्म की कैफियत में हमारी अफवाज ने पाकिस्तान का दफा किया है, कर रही है। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी फौज जो है उसको कोई सियासी शौक है, सियासी शौक नहीं है भाई। ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो नोयत है, जिस खिते में पाकिस्तान वाक़ है, उसका ये तकाजा है कि हमारी फौज 24 घंटे अलर्ट रहे। मुल्क में करप्शन है, मुल्क में बददियानती है, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान का बजट किस तरह से अल्ले तल्ले खर्च होता है, पाकिस्तान को जो बैरूनी अमदाद आती है वो किस तरह ज़ाया हो जाती है। लोगों ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ और जायदादें बनाई हुई हैं और फिर वो कहते हैं जी हम तो बड़े मतलब के मोहब्बत वतन है। बाबा गरीब आदमी की हालत देखें, ये गरीब आदमी की ये 2 साल में हालत खराब नहीं हुई है, ये पिछले 70 सालों में हमारे नादान सियासतदानों ने, जिन्हें सियासत की ABC नहीं आती है, जो जागीरदाराना सियासत करते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स की मतलब सियासत करते हैं, जो सरदारी की सियासत करते हैं और जो नवाबी की सियासत करते हैं और जो गद्दी की सियासत करते हैं, ये सियासतदान नहीं होते। अगर सियासतदान कोई होता तो आज पाकिस्तान में मसल्ला अफवाज को किसी किस्म के किसी और काम में पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। जाहिर है कुछ कमजोरियां हैं जो आम आदमी को और हमारे नाम ने सियासतदानों को, सियासतदानों में कुछ लोग अच्छे हैं, क्यों नहीं है, लेकिन उन्हें इस पूरी कहानी का पता नहीं है कि आलमी सतह पर इस मुल्क के खिलाफ दाखिली खारजी क्या कुछ हो रहा है। तो वो मालूमात तो इन्हीं के पास है, यानी कि मुसल्लह अफवाज के पास है, इसलिए कि मुसल्लह अफवाज के पास वो वसाइल है, वो महारत है, वो दिलचस्पी है, वो मोहब्बत है, जिसके तहत कि वो पाकिस्तान के इन मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, कुर्बानियां देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग खामखा की खैरख्वाही करते हैं, शायद उनको सियासत का चस्का है, उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हमारी जो मुसलमानों की तारीख है वो सियासतदानों की है ही नहीं है। मेरे नजदीक सिर्फ 2 सियासतदान गुजरे हैं, एक हजरत हमीद महाविया, वो सियासतदान थे, एक बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये सियासतदान थे। बाकी तो मैं समझता हूँ कि कोई खानदानी सियासत जो है वो सियासत कर रहा है, कोई कबीलाई सियासत कर रहा है, कोई इलाकाई सियासत कर रहा है, कोई सूबाई सियासत कर रहा है। सियासत जो पाकिस्तान के एक उसकी मतलब मुस्तहकाम के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी इज्जत व वकार के लिए जो सियासत है वो मैंने नहीं देखी है। यहाँ कोई तो लोग झंडे उठा के फिरते रहते हैं, जाहिर है कबाइल हैं, जाहिर है जागीरदार हैं, जाहिर है मतलब कि वो हमारे सरमायादार भी हैं और फिर इनकी बाहमी मफादात का वो मसला भी है। तो पाकिस्तान के फौज के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा लोग करते हैं वो हक बजानब नहीं है, उनको अपने मामलात को असर नो देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस वक्त मौजूदा इस हालत में, मौजूदा असर हाजिर में इस वक्त पाकिस्तान किन मसाइल से दो चार है और गैर मुल्की मखालफ कुव्वतें और कुछ दाखिली लोग भी हैं, क्यों नहीं होते हैं, और गोश्त में खदूतें तो होती हैं ना, वो मुल्क के अंदर भी हैं। वो ये खारजी
और दाखिली सतह पर पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उनका हल मेरे नजदीक किसी सियासतदान के पास नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ लोग सुनने वालों को, अपने सामीन को, आपकी वसातत से जनाब शहराज खान जी, कि पाकिस्तान के जो हमारे सियासतदान हैं उन सियासतदानों को मालूम होना चाहिए कि ये फौज उन्हीं के बेटों की है, उन्हीं की औलादों की है, उन्होंने ही तैयार की हुई है, उन्हीं की दफा के लिए है। और आलमी सतह पर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके पेश नजर हमें हर मरहले में अपनी फौज को उनको सराहना चाहिए और उनके साथ तामन करना चाहिए और उनके काम काज को, उनकी सरगर्मियों को, उनकी कुर्बानियों को सराहने की जरूरत है। अगर ये सराहते नहीं है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि कोई उनके जाती मफादात होंगे। भाई एक ही मुनज़्ज़म अदारा है। पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज का किरदार जो है नो डाउट इसी तरह का है। लेकिन बैक वक्त प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, अगर मैं ये आपसे पूछ पाऊँ कि अगर हम देखते हैं तो अयूब खान का मार्शल आ जाता है, अगर हम देखते हैं तो ज़िया उल हक का मार्शल आ जाता है, अगर हम देखते हैं तो मुशर्रफ का दौर आ जाता है। ये तकरीबन 30-32 साल बनते हैं टोटल। हमने फौजी आमरों, फौजी जर्नलों का रूल देखा है। इसी वजह से हमारी जमहूरियत जो है वो जड़ें नहीं पड़ जड़ें उसकी मजबूत नहीं हो सकी हैं। जमहूरी निज़ाम वही निज़ाम जो हमारे यहाँ राइज है वो बरतानिया में भी राइज है। तो फिर इस हवाले से हम क्या कहेंगे? और फिर ये भी एक किस्म का नाउन फैक्ट है कि कोई भी जमहूरी हुकूमत आती है उसके बैकबोन पर चलने या न चलने का इनसार भी पाक अफवाज के ऊपर है, उसी पर मुनहसर है। तो उन क्रिटिक्स को, उन लोगों को हम क्या जवाब दें कि नहीं, हमारी पाक अफवाज का एज अदारा तो बहुत अच्छा किरदार है, लेकिन जो जर्नैल आए हैं जिन्होंने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है वो किस ज़ाब्ते, किस आइन के तहत उन्होंने रूल किया है, तो उसको फिर हम किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? आज अगर हम अपना हिसाब करें 70-72 साल की तारीख का, तो उसमें 30-32 साल का रूल तो फौजी आमरों का है, तो उसको हम क्या जवाब देंगे हम? जनाब शहराज खान जी कि इसका जवाब तो बहुत सिंपल सा है। गुजारिश ये है कि हमारी फौज को कोई शौक नहीं है सियासत करने का। पाकिस्तान की जमहूरियत, जिस जमहूरियत का ये हमारी सियासी पार्टियां शौक डालती हैं और जोर लगाती हैं और ये कहती हैं कि वोट को इज्जत दो, सोचना ये है कि जिस मुल्क के अंदर फ्यूडलिज्म हो, जिस मुल्क के अंदर जागीरदार हूँ, जिस मुल्क के अंदर सरमायादार हूँ, जिस मुल्क के अंदर वडेरे हूँ, जिस मुल्क के अंदर साई हूँ, वहां जमहूरियत किधर की है? मुझे तो 70-72 साल मैं देखता हूँ यहाँ जमहूरियत नाम की तो चीज नहीं है। अलबत्ता जमहूरियत के नाम पर शोर जरूर पड़ जाता है। मुझे बताएं, अगर पंजाब में, इंटीरियर में, सिंध में, बलोचिस्तान में कोई बंदा, कोई आम आदमी, पढ़ा लिखा लायक फायक आदमी कभी आ सकता है जमहूरियत का नाम लेकर इलेक्शन लड़ सकता है? जमहूरियत कोई नहीं है पाकिस्तान में। ये जमहूरियत का नाम लेकर जमहूर का कत्लेआम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुसल्लह अफवाज जो है वो अगर अयूब खान का दौर था या ज़िया उल हक का दौर था या मुशर्रफ का दौर था, आप देखें इन तीनों अदवार में जो आम आदमी की हालत थी वो बेहतर थी। कीमतें नॉर्मल थी, मुल्क में अमन अमान था, तरक्याती काम हो रहे थे। तो कौन कहता है कि अगर वो उनका दौर रहा है तो अवाम को फायदा नहीं पहुंचा है? अयूब खान ने जो काम किए हैं उनकी बुनियाद पर तो अभी पाकिस्तान चल रहा है। ये डैम जितने हमारे मजबूत डैम है, जिनके पानियों की वजह से, बिजली की वजह से अभी तक ये निज़ाम चला हुआ है, ये उन्हीं की देन है और वो मुनज़्ज़म तरीके से, उसमें करप्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का ये फरमाना है या ये कहना है जी कि इन्होंने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, ये गलत बात है। जमहूरियत है ही नहीं है तो पनपे की किस तरह से और उसकी अफजाइश कैसे होगी? जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है जी यहाँ। मैं ये दो टोक कहता हूँ, कोई अगर उससे खिलाफ कर सकता है तो मेरे साथ मुबासा कर सकता है। जमहूरियत किधर है? मुझे पता है पंजाब में किसी जागीरदार के कहने के बगैर लोग अपनी बेटियों की भी शादी नहीं करते। यही हाल बलोचिस्तान का है, यही हाल सिंध का है। तो किस तरह जमहूरियत है? नो जमहूरियत। हाँ, हमें जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत यह है कि कोई मजबूत अदारा, कोई मुनज़्ज़म अदारा पाकिस्तान में मौजूद जो कमजोरियां हैं वो माशी हैं या सियासी हैं
उनको लाइंस पे लाए। और इसके लिए अगर कभी कभार, या जितने भी अर्सा आपने बताया है 30-32 साल का, वो 30-32 साल हमारे जाया नहीं गए। अगर उनका तज्जिया किया जाए माशी एतबार से, उनके मैक्रो माइक्रो फैक्टर जो है वो देखे जाए, इक्तिसादी इंडिकेटर्स देखे जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा दौर नहीं है कि जिस पर तनकीद की जा सके कि जी इसमें जमहूरियत नहीं पनपी है। जागीरदार आदमी जागीर के अंदर किसी को जमहूरी हकूक देते हैं वो, या सरदार जो है वो देते हैं, वो तो सरदार जी साहब जी के बाद यही सब ये कुछ चलता है पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही। और सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि मुल्क में जितनी इस्लाहात हुई हैं उनमें एक जो इस्लाह है वो नहीं हुई, वो है जमीन। अगर जमींदारी पर या जमीन की हकीयत पर तवज्जो दी जाती तो आज ये जमहूरियत बिल्कुल लाइन पे होती। जो असल फैक्टर है उसकी तरफ ये जाते नहीं है, और ऊपर से घुंगलू की तरफ वो, मतलब क्या ऊपर से पत्ते तो वो ये झाड़ते हैं लोग, लेकिन बुनियाद को नहीं देखते। मैं नहीं समझता कि जो हमारा पीरियड गुजरा है अफवाज का, उसमें कुछ जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उस जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है जो कि हमारे सियासतदान कहते हैं, जमहूर को नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट, मुसल्लह अफवाज का, पाक अफवाज का एक अहम रोल रहा है। ये बात हर जुबान ज़दे आम है। ये तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। ये अमेरिका में भी होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमतें चलती हैं, बनती हैं। ये फरमाइएगा कि 2 साल की कारकर्दगी अगर मौजूदा हुकूमत की, इमरान खान की हुकूमत की देख कर हमें ये लगता है कि कारकर्दगी कोई खातर खा नहीं दिखा सके, अगले 3 साल के लिए क्या हमारी मुसल्लह अफवाज स्टिल इमरान खान के साथ रहेगी, उसे सपोर्ट करती रहेगी? आपकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से क्या है? जी, मैं खुद माशियात का तालिब इल्म हूँ, उस्ताद हूँ। मैं ये कहूँगा, ये आप सबको वाज़ेह करूँगा आपकी वसातत से शराज खान जी, कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है इमरान खान की या पीटीआई की, ये जो मैशत होती है ये कोई रातों रात घंटों से या मिनटों में ठीक नहीं होती है। ये 72 साल की 70 साल की बिगड़ी हुई कहानी है। मैशत को लाइन पर लाने के लिए अभी 5-4 साल मजीद चाहिए। ये बहुत पटरी से उतरी हुई गाड़ी है। इस गाड़ी में जो लोग सवार हैं उनको पता रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये खराबी सिर्फ इनकी वजह से नहीं है। और 2 साल की कारकर्दगी फिर भी इस लिहाज से बेहतर है कि जो कुछ हमारे पास है, जो वसाइल हैं, उन वसाइल के अंदर रहते हुए ये इमरान खान की मैं समझता हूँ हिम्मत है, या उसकी दिल की मतलब कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, या वो साफ दिली है या दलेरी है कि वो इन मुश्किल हालात में भी मैशत को घसीट रहा है। मैशत में है क्या, मैशत के जितने वसाइल हैं वो तो Yes. पहले ही लोगों ने आइंदा नस्लों के वसाइल भी खा लिए। अगर आइंदा नस्लों के वसाइल पिछले खा जाए तो इमरान खान क्या कर सकता है? आप उसको दाद दें, हिम्मत दें। तनकीद तो की जा रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कभी ये कोरोना का, कोविड का जो 19 का है, ये मसला अभी 6 महीने इसको लगे हैं, इसके मनफी असरात अभी आगे चल के आएंगे। अभी महंगाई बढ़ेगी, अभी लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की मैशत जो पटरी से उतरी हुई है उसको बहाल करने के लिए अभी मजीद कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसके लिए तैयार रहे। हाँ, अगर आप ये कहें जी कि हाथों हथेली पर सरसों जमा दी जाए तो वो तो होगा नहीं। अगर इमरान खान चले फर्ज किया कि कोई और हुकूमत कल से आ जाती है, तो आपका क्या ख्याल है, या मेरे सुनने वाले सामीन का क्या ख्याल है कि आने वाली हुकूमत अलादीन का चिराग लेके चौक में खड़ी हो जाएगी? उनको इससे ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो लोगों को चाहिए कि तावन करें, जैसा कैसी भी सूरत हाल है। हमें आलमी सतह पर भी, दाखिली सतह पर भी माशी मुश्किलात हैं, और वो IMF की तरफ से भी, IBRT की तरफ से भी, एशियन डेवलपमेंट की तरफ से भी है, कुछ हमारे दोस्त अहबाब हमारे अरबी मेहरबानों की तरफ से भी हैं। अल्लाह करेगा ये ज्यादा तूफान जो है वो थम जाएगा। हमें इस कुर्बानी के लिए आवाम को, हमारे मीडिया को चाहिए कि लोगों को तैयार करें कि भाई ये यकीनन जिस समत में इमरान खान सोच रहे हैं या इनकी हुकूमत का काम कर रही है,
मुझे यकीन है, उम्मीद है कि ये पॉजिटिव जाएंगे और बेहतर हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब अगले साल तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, ये नहीं होगा। खुद वेरी शायद मच। इमरान खान को ये अंदाजा नहीं था जब ये प्लीड करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो कहते हैं ना, जाल में मछली जो जाल में होती है वो बाहर शिकारी को, मछेरे को पता नहीं होता है, अगर उसको पता लग जाए तो वो बाहर ही फट जाए। अब जब बंदा दाखिल होता है किसी फील्ड के अंदर तो मुश्किलात का पता चलता है, और यकीनन अब ये मुश्किलात से आगाह हो चुकी है हुकूमत, और इसको पता है कि हमने कौन कौन सा कहाँ कहाँ रुकावट लगानी है, कहाँ पानी बांधना है, कहाँ किसको रोकना है, कहाँ किसको रास्ता देना है, और किस तरह मैशत के जो हमारे वसाइल है उनको बेहतर तरीके से और आलमी सतह पर जो वसाइल है उनको कैसे अवेल किया जाएगा, या मुस्तकबिल की जो लायामल है, मनसूबाबंदी है, स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक जो हमारी मनसूबाबंदी है वो क्या करनी है, इन्हें टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि भाई 2 साल में वो जी आवाम को जो है आटा महंगा हो गया। भाई आटा महंगा हो गया है तो आटे का पैसा जाएगा ना काश्तकार को, हारी को, मजारे को। आप 1 लाख रुपए का फोन ले लेते हैं, लेकिन आटा तैयार करने वाले किसी हारी काश्तकार, मजारे, छोटे काश्तकार को आप आटे की कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। चीनी महंगी हो गई है तो आप शोर डालते हैं, मोबाइल महंगे होते हैं आप कुछ नहीं कहते हैं, बाकी चीजें आप घर की जो है वो टॉयलेट की प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज।